बिल संशोधन को लेकर संसद के दोनों सदन में जेपीसी की रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताया, जिसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश कर दिया गया। लोकसभा में जेपीसी के चेयरमैन बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने तो वहीं राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश किया। रिपोर्ट पेश करने के दौरान दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट जैसे ही राज्यसभा में पेश हुआ, वैसे ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ा तो सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को कांग्रेस ने फर्जी करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को असंवैधानिक करार दिया। ओवैसी ने कहा कि बिल मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। उधर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी जेपीसी रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। के हमारे अधिकारों का उल्लंघन है, जबरदस्ती हमारे समाज पे ये बिल बजा रहे हैं। हम इसकी कल भी मुखालफत नहीं थे, आज भी मुखालफत नहीं, और उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि इसको बीजेपी सरकार ने कहा है। इसका कारण ये है कि ये हमारे समाज के खिलाफ है और एक वोटों की राजनीति के तहत इस बिल को लाया गया है। विपक्ष की आपत्तियों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्षी सदस्यों को भरोसा दिलाया कि सदस्य संसदीय कार्यप्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। उनकी पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। 6 महीने पहले सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी, तब विपक्ष के विरोध के बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि नए वक्फ बिल से क्या बदलेगा। पहले जमीन पर दावे को लेकर सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील का अधिकार था। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा अदालत में अपील के हक का प्रावधान होगा। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का हक मिलेगा। पहले मस्जिद या इस्लामिक उद्देश्य में इस्तेमाल जमीन वक्फ की हो जाती थी। अब जब तक जमीन दान में न मिली हो, वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जा सकती। पहले वक्फ बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी। अब बोर्ड में 2 महिलाओं और दूसरे धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री का प्रावधान है। कई बैठकों और अलग अलग राज्यों में दौरे के बाद जेपीसी ने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन विपक्ष अब विरोध की जिद पर अड़ा है।